नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बात कहूँगा आपको पहले तो क्लास शुरू होने से पहले कि तुम बस खुद से मत हारना, बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। समझ चुके हैं आप क्या कहना चाहता हूँ? तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पशुधन के बारे में जानकारी दूंगा और पशुधन से रिलेटेड अपन अच्छी अच्छी बातें करेंगे। राजस्थान में पशुधन है और पशुधन से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के जो सवाल बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो पशुधन क्या है? पशुधन या फिर मैं यहाँ पे लिखूं पशुपालन। और पशुपालन से रिलेटेड आपने देखा होगा तो अधीनस्थ बोर्ड में आजकल बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। चाहे आप पुराने पेपर उठाओ चाहे नए पेपर उठाओ, और अभी जो हाल ही में पिछले 2-3 महीनों में जो भी पेपर हुए हैं, चाहे आप कंप्यूटर अनुदेशक का देख लीजिए, उसके बाद वन रक्षक वनपाल का देख लीजिए, उससे पहले एएन जेइन का पेपर हुआ था वो वाला देख लीजिए, लाइब्रेरियन का पेपर देख लीजिए, इन सब में पशुपालन से रिलेटेड एक दो तीन सवाल आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। तो पशुपालन से रिलेटेड मैं आपसे बात करूंगा, पशुधन के बारे में बात करूंगा। वैसे तो अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर मानव सभ्यता का विकास हुआ था और मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्यों ने पशुओं के साथ अपना जीवन जीना सीख लिया था और पशुधन की सहायता से, पशुओं की सहायता से उसने अपने जीवन को बेहद सरल बना दिया था। चलो वहां तक नहीं जाते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमारी आजीविका का मुख्य साधन है पशुधन। एक तो आजीविका का मुख्य साधन है और आजीविका का मुख्य साधन होना ही है, क्योंकि देखिए पशुधन की वजह से बहुत सारे लोगों का घर परिवार चलता है। ये एक इनकम का महत्वपूर्ण सोर्स है। और इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि जैसे हमारे यहाँ पर आपको पता है मिश्रित कृषि होती है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि बराबर वह कृषि जिसके अंदर कृषि के साथ क्या होता है? पशुपालन होता है। और बिना कृषि के आप पशुपालन की कल्पना नहीं कर सकते और बिना पशुपालन के आप कृषि की कल्पना नहीं कर सकते। इवन अपन राजस्थान में देखा जाए तो मिश्रित कृषि में भी पशुपालन का एक विशेष योगदान होता है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? वह जहां पर कृषि भी होती है और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है, उसे कहा जाता है मिश्रित कृषि। आगे बात करता हूं तो आपको यह भी याद रखना होगा कि हमारे यहां पर जो पशुपालन है उस पशुपालन के से रिलेटेड महत्वपूर्ण उद्योग है डेयरी उद्योग। आजकल डेयरी उद्योग के कारण पशुपालन का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि लगातार शहरीकरण के कारण लगातार दूध की मांग बढ़ रही है और दूसरी चीजों की भी लगातार पशुओं से रिलेटेड चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है उनकी क्या है, मांग लगातार बढ़ रही है। इसलिए डेयरी उद्योग और पशुपालन की जो लगातार इनकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है और पहले की तुलना में अब इनके बारे में इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारे राजस्थान में शुष्क कृषि है और शुष्क कृषि होने के कारण क्या होता है भाई, इसके साथ पशुपालन महत्वपूर्ण रूप से हो जाता है। शुष्क कृषि यूं क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग किस पर निर्भर रहते हैं, ज्यादातर मानसून पर निर्भर रहते हैं और मानसून पर निर्भर रहते हैं तो जहां शुष्क कृषि होती है वहां पे पशुपालन का बड़ा महत्व होता है कि कृषि के बाद में अपन क्या करेंगे। 3 महीने 4 महीने कृषि कर ली, उसके बाद अपन क्या करेंगे? तो उस समय हम लोग अपने पशुओं पर ध्यान देते हैं, पशुओं का पालन करते हैं और वही हमारे जीवन की एक आजीविका का मुख्य साधन बन जाता है। आगे बात करूं मैं आपके सामने तो एक शब्द में है जिसका नाम है पशुगणना। कौन सी गणना? पशुगणना। कई बार ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि भारत में पहली बार पशुगणना कब हुई थी या राजस्थान में पहली बार पशुगणना कब हुई थी। तो भारत में प्रथम पशुगणना के बारे में पूछे, भारत में प्रथम पशुगणना कब हुई? भारत में प्रथम पशुगणना से रिलेटेड आपसे पूछे कब हुई तो आप कहोगे सर ये हुई थी 1919 के अंदर, और 1919 से लेकर 1920 के बीच में भारत में पहली बार पशुगणना हुई। लेकिन उस पर उस समय इतना ध्यान नहीं दिया था, लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव था, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं था। हाँ, सवाल आपसे पूछा जाएगा 1919 के अंदर जो पशुगणना भारत में पहली पशुगणना हुई थी उस समय राजस्थान में पशुगणना कहां कहां पर हुई थी? तो 1919 में राजस्थान में कुछ रियासतों में पशुगणना हुई थी। जैसे वो कौन कौन सी रियासतें थी आपसे पूछ ले तो आप कहोगे सर एक थी मारवाड़, एक थी आमेर, एक थी कोटा, एक थी बूंदी और एक अपने थी बीकानेर।
ये वो रियासतें हैं जहां पर पहली बार 1990 1920 के अंदर क्या होता है, पशु गणना हो जाती है। लेकिन उस समय भी वो पर्याप्त आंकड़े नहीं मिल पाते हैं कि जितने मिलने चाहिए थे, क्योंकि एक तो कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन का लगातार अभाव था वहां तक पहुंचने में, इसलिए पूरा का पूरा सही तरीके से डाटा हमें मिल नहीं पाया। तो भारत में पहली बार पशु गणना 1919 में हुई थी। और अब देखिए, अब अगर आपसे सवाल पूछे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना के बारे में जैसे ही आपसे सवाल पूछे तो बिल्कुल बिना एजिटेशन के आप कहोगे सर ये पहली बार पशु गणना होती है, वो होती है 1951 में, 1951 में। 1951 में जब हमें 1947 में हम लोग आजाद हो जाते हैं, उसके बाद 1950 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो जाता है। तो क्या होता है, हम एक स्वतंत्र और एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण कर चुके होते हैं। और उस समय सरकार ने पहली बार 1951 में स्वतंत्र भारत की कैसी गणना करवाई थी भाई, पशु गणना करवाई थी। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार पशु गणना कब हुई थी, तो आप कहोगे 1919 1920 में। पहली बार स्वतंत्र रूप से पशु गणना कब हुई, तो आप कहोगे 1951 में हुई थी। अब आगे बात करता हूं, मैं आपके सामने पशु गणना से रिलेटेड बात कर रहा हूं। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जो पहले पशु गणना होती थी वो सीधे होती थी, कैसे होती थी, सीधे। जैसे किसी घर में गए, हाँ भाई तुम्हारे घर में बैल कितने हैं, 4 बैल है। अच्छा, गायें कितनी है, 10 गायें हैं। बकरियां कितनी है, 6 बकरियां हैं। भेड़ें कितनी है, 5 है। और दूसरी चीजें पूछ ली, जैसे तुम्हारे घर में वो अपने कुक्कुट यानी मुर्गी या वगैरह है या नहीं है, या दूसरे जानवर कौन से, एकदम सीधा सीधा और क्या दे दे भाई इस घर में या इस गांव में इतने इतने पशु है, इस देश में इतने पशु है। लेकिन एक पशु गणना होती है और वो पशु गणना होती है 18वीं पशु गणना। 18वीं पशु गणना से पहले क्या हुआ करता था कि डायरेक्ट पशुओं की गणना हो जाती थी, पशुओं के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। हाँ भाई बकरियां इतनी है, भेड़े इतनी है, गाय इतनी है, गधे इतने हैं, घोड़े इतने हैं, कुत्ते इतने हैं, और जो अपने बकरियां हैं ये दूसरे जानवर है वो इतने हैं। तो 18वीं पशु गणना से पहले, या फिर यहां पे लिख रहा हूं मैं 17वीं पशु गणना ना, 17वीं पशु गणना से पहले पशुओं की केवल गणना होती थी, केवल सीधे तौर पर गणना होती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें यहां पर पशु गणना की और जरूरत पड़ी। तो देखिए, फिर होती है 18वीं पशु गणना। और 18वीं पशु गणना की क्या विशेषता रही, वो आपसे सवाल पूछे तो आप क्या जवाब दोगे। तब आप कहोगे सर ये जो 18वीं पशु गणना थी, ये 18वीं पशु गणना अपने राजस्थान की पहली गणना थी जो किसके आधार पर हुई थी, यह पशु गणना, यह पशु गणना नस्ल के आधार पर हुई। किसके आधार पर हुई, पहली बार ये पशु गणना है वो नस्ल के आधार पर होती है। अब देखिए नस्ल के आधार पर कैसे, बहुत मायने रखती है ये लाइन, अगर आप इसको समझना चाहो तो कैसे रखती है वो चीज आप समझिए कि ये गणना आप सर कैसे कह रहे हो। तो देखिए नस्ल के आधार पर हुई है पहली बार, यानी इस बार ये देखा गया कि आपके घर में गाय है, कि हाँ सर हमारे घर में गाय है। तो बताओ आपके घर में कौन सी गाय है, आपके घर में गिर है, राठी है, थार पारकर है, मालवी है, कांकरेज है, हॉलिस्टीन है, कौन सी गाय है। मतलब पहली बार ये पूछा गया था नस्ल के आधार पर। और नस्ल के आधार पर पहली बार पशु गणना होती है 18वीं पशु गणना। और ये कब हुई थी 18वीं पशु गणना, 2007 के अंदर। कब हुई थी, 2007 के अंदर जो पशु गणना होती है उसमें इस बार नस्ल के आधार पर पशुओं की क्या की गई थी भाई, गणना की गई थी। अब देखिए उसके बाद पशु गणना हुई थी आपकी 19वीं पशु गणना। और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई 19वीं पशु गणना कब हुई थी। उसके बाद एक पशु गणना होती है 19वीं पशु गणना। तो देखिए 19वीं पशु गणना हुई थी वो कब हुई, अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर 19वीं पशु गणना हुई थी वो अपने हुई थी 2022
2012 में। कब हुई थी? 2012 के अंदर पहली बार, सॉरी 19वीं पशु गणना होती है, वो आपकी कब होती है? वो होती है 2012 के अंदर। कब होती है? 2012 के अंदर पहली बार ये पशु गणना हो जाती है। ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। अब देखिए अगली पशु गणना के बारे में बात करते हैं। अभी जो वर्तमान पशु गणना कौन सी चल रही है, पूछ रहे वर्तमान में पशु गणना कौन सी चल रही है, या वर्तमान में पशु गणना अपन कौन सी पढ़ेंगे? तो अपन पढ़ेंगे 2019 के अंदर हुई थी, 2019 में हुई, वो पढ़ रहे हैं। और कौन सी हुई? तो आप कहोगे सर ये 20वीं पशु गणना थी। और अभी जो आपसे रिलेटेड पूछे जाएंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड पूछा जाएगा, वो आपका पूछा जाएगा 20वीं पशु गणना के बारे में। सीधे तौर पर सवाल पूछा जाएगा कि 20वीं पशु गणना कब हुई? तो आप कहोगे सर 20वीं पशु गणना हुई थी, वो हुई थी 2019 के अंदर। अब आगे बात करते हैं, अपने राजस्थान के अंदर पशु गणना का कार्य कौन करता है? बाकी बाद में, राजस्थान में पशु गणना का कार्य कौन करता है? तो आप कहोगे सर राजस्थान में पशु गणना का कार्य कौन करता है? यहां पर एक बोर्ड है जिसका नाम है राजस्व बोर्ड। और राजस्व बोर्ड के बारे में आपसे पूछा जाएगा ये कहां पर है? तो आप कहोगे अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर में है। और राजस्थान में पशु गणना का यह कार्य करता है। राजस्व बोर्ड से रिलेटेड कुछ सवाल जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, ये 2-3 बार सवाल पूछा जा चुका है। तो इसके पहले अध्यक्ष थे, इसका नाम था ब्रजचंद शर्मा। ब्रजचंद शर्मा को इनका क्या बनाया गया था? पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो राजेश्वर सिंह। वर्तमान अध्यक्ष आप कहोगे राजेश्वर सिंह है सर, राजेश्वर सिंह। फिर आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि राजस्थान में राजस्व बोर्ड के अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होते हैं और कितने सदस्य होते हैं भाई? टोटल 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? टोटल 20 सदस्य होते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। आगे आपको याद रखना है इसी से रिलेटेड कि ये जो पशु गणना है, ये जो पशु गणना है, ये 20वीं पशु गणना है। सॉरी, ये इसमें सदस्य कितने होते हैं? 20 सदस्य होते हैं राजस्व बोर्ड के अंदर। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां की एक पत्रिका आती है, और वो पत्रिका आती है त्रैमासिक पत्रिका। हर महीने, हर 3 महीने में एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है त्रैमासिक पत्रिका, और इसका नाम पूछा जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा इस त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो आप कहोगे सर इसका नाम है रावीरा। तो ये सवाल यहां से बन सकता है कि राजस्व बोर्ड अजमेर के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो आप कहोगे सर त्रैमासिक, यानी हर 3 महीने में निकलती एक पत्रिका है जिसका नाम है रावीरा। ये सवाल पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या किया जा चुका है भाई? पूछा जा चुका है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में कि ये जो राजस्व बोर्ड अजमेर है, इसके क्या कार्य है? तो ये कार्य करता है भाई 3। कितने कार्य करता है? 3 करता है। एक तो ये कौन सा कार्य करेगा? पशु गणना का। दूसरा कौन सा कार्य करेगा? कृषि गणना का। कृषि से रिलेटेड जो भी डाटा होंगे उन डाटाओं का ये क्या करेगा? गणना करने का कार्य करेगा। तो पशु गणना का भी कार्य कर रहा है और कृषि गणना का भी कार्य कर रहा है, और इसके अलावा ये क्या कर रहा है भाई? कृषि डाटा के साथ साथ राजस्व विभाग का भी कार्य करता है, यानी राजस्व से संबंधित मामले देखता है, राजस्व से संबंधित कार्य करता है। ये भी आपको याद रखना है। आपको पता होगा अपने जो आरआई होते हैं, आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, जिसको वो अपन कहते हैं कि तहसीलदार कहते हैं, पटवारी को कहते हैं, ये सब राजस्व बोर्ड के आदमी है। यानी ये लोग राजस्व मंडल के अधीन रहकर क्या करते हैं भाई? कार्य करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो मैं आपको सामान्य सी बातें बता रहा था पशु गणना के बारे में। एक बात इंपॉर्टेंट वो आपको याद रखनी है कि साहब ये पशु गणना कितने साल बाद में होती है? यहां शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया।
तो पशु गणना होती है वो प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और क्या याद रखना है कि भाई हमारे यहाँ पर जो पशु गणना होती है ना, वो पशु गणना कब से कब तक होती है, तो आप कहोगे सर पशु गणना जो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है और प्रति 5 वर्ष में होती है। प्रति 5 वर्ष में क्या होती है भाई, पशु गणना का कार्य किया जाता है। ये बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे बात करता हूं मैं आपके सामने, तो आगे बात करते हैं कि 20वीं पशु गणना के बारे में, क्योंकि सवाल आपके बनेंगे जो भी बनेंगे वो किससे रिलेटेड बनेंगे, 20वीं पशु गणना के बारे में ही बनेंगे। और 20वीं पशु गणना कब हुई थी, 2019 के अंदर हुई थी। और इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको डाफाचुक करेंगे। और सीधे सीधे अभी कोई वनरक्षक का एग्जाम हुआ था और उसमें मैंने देखा था पेपर के अंदर सवाल ये पूछ लिया कि राजस्थान में बकरियों की दृष्टि से तीसरा स्थान कौन से जिले का, तीसरा स्थान पूछ लिया। और उसी प्रकार से एक सवाल ये पूछ लिया गया कि कुल कितने प्रतिशत 2012 से लेकर 2019 के बीच की जो जनगणना हुई, तो 12 से 19 के अंदर बकरियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। इस प्रकार से सवाल भी क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 20वीं पशु गणना के अनुसार, इस 20वीं पशु गणना के अनुसार आपसे पूछा जाएगा भारत में कुल कितने पशु है। तो भारत में कुल पशुधन कितना है, ये अगर आपसे पूछे तब आपको जवाब देना है सीधा सीधा। और आपको क्या जवाब देना है सर, 535.78 मिलियन है। कितने हैं भाई, 535.78 मिलियन क्या है, कुल पशु है पूरे भारत में। कुल पशु कहां पर, पूरे भारत में है। अब आपको अगला सवाल आपसे इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा कि 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग पूरे विश्व भारत में जो पशुधन है वो कितना है, वो आप कहोगे 535.78 मिलियन है। इसका मतलब विश्व का 16% पशुधन भारत में है। कहां पर है, भारत में है। विश्व का 16% पशुधन है वो हमारे भारत के अंदर है। ठीक, अब वापस आगे बात करता हूं और अगला सवाल पकड़ते हैं और इसी से रिलेटेड सवाल पकड़ते हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई हमारे राजस्थान का भारत में प्रथम पशुधन की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में। तो भारत में सर्वाधिक पशुधन के बारे में आपसे पूछे तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी यूपी में सर्वाधिक पशुधन है। और पशुधन के मामले में यूपी जो योगी आदित्यनाथ जिनके मुख्यमंत्री है वो वाला स्टेट है, वो पहले स्थान पर है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। फिर आगे बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा ये वाला, और क्या सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है भाई, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। यानी यूपी के बाद में अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं तो वो अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। आगे बात करता हूं मैं आपके सामने, तो एक बात और है, और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना पाया जाता है। तो देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना प्रतिशत पाया जाता है, और राजस्थान में 10.60% पशुधन है। 10.60% क्या है भाई, पशुधन है पूरे भारत का। अब आगे बात करता हूं मैं पशुधन के बारे में, और अगली लाइन आपको याद रखनी है, और ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई, ये तो सामान्य बात है, अब राजस्थान के अंदर आ जाते हैं और राजस्थान की बात कर लेते हैं। और अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई 20वीं पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल कितने पशु है। तो राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या, कुल पशुधन की संख्या
कुल पशुधन की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर कितनी है, 567 पॉइंट कितने लाख हैं भाई, आप कहोगे 567.76 लाख है, 567.76 लाख, यानी 567 लाख है वो हमारे यहाँ पर पूरा पशुधन, यानी पूरे के पूरे पशु हैं। किस पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार। अगली लाइन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाएगी कि 2012 के अंदर जो हुई थी 18वीं पशु गणना, 2012 के अंदर कौन सी गणना हुई थी, 18वीं पशु गणना हुई थी। और 18वीं पशु गणना में टोटल कितने पशु थे, तो 18वीं पशु गणना के बारे में आपसे पूछे तो आप कहोगे सर 577 लाख पशु थे। कितने थे, 577 लाख पशु थे। लेकिन जब 2019 के अंदर पशु गणना हुई थी और वो हुई थी 20वीं पशु गणना, और इस पशु गणना के अंदर टोटल पशु कितने हैं, तो आप कहोगे टोटल पशु है वो आपके हैं 567.76 लाख। इसका मतलब ये पूछा जाएगा कि 12वीं पशु गणना के हिसाब से 2019 के अंदर जो पशु गणना हुई थी इसमें कुल कितने पशुओं में कमी दर्ज की गई। देखो 2012 के अंदर 577 लाख थे और 2019 में 567 लाख हो गए हैं। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका सीधा मतलब ये लगा है कि हमारे यहाँ पर पशुधन में कितनी कमी हुई थी। तो देखिए 20वीं पशु गणना के अंदर पशुधन में अगर कमी पूछे तो पशुधन में कमी कितनी हुई, तो आप कहोगे सर पशुधन में कमी हुई थी, और पशुधन में कमी कितनी हुई, तो पशुधन में कमी हुई थी वो हुई थी 1.66%। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 12वीं पशु गणना के 2012 में जो 18वीं पशु गणना हुई थी और 2019 में 20वीं पशु गणना हुई थी, इन दोनों के बीच में जो पशु गणना हुई इसमें पशुधन में कुल कितनी गिरावट दर्ज की गई, आप कहोगे 1.66% क्या की गई थी भाई, गिरावट दर्ज की गई थी। अब देखिए आगे बात करता हूं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल आपसे यह पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा कि बताइए भाई राजस्थान की जीडीपी में, राजस्थान की जीडीपी में पशुधन का योगदान कितना है। राजस्थान की जीडीपी में पशुधन का योगदान कितना है, वो अगर आपसे सवाल पूछे तब आपको क्या जवाब देना है कि सर राजस्थान की जीडीपी और जीडीपी में जो पशुधन का योगदान है वो कितना प्रतिशत है, वो आप कहोगे सर 10% है। कितना प्रतिशत है, बिल्कुल 10% है, यानी टोटल जीडीपी में हमारे राजस्थान में पशुधन का योगदान है 10%। आगे बात करता हूं मैं इसी से रिलेटेड, और आपको ये बात याद रखनी है। और कौन सी वाली बात याद रखनी है, ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि राजस्थान की 75% जनसंख्या, राजस्थान की 75% जनसंख्या है जो किस पर निर्भर है भाई, कृषि प्लस पशुपालन पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, कृषि प्लस पशुपालन पर निर्भर हैं। ये पूछा जा चुका है सवाल कि हमारे देश, हमारे राजस्थान की जो जनसंख्या है और जो टोटल जनसंख्या के 75% लोग कृषि और पशुपालन पर डिपेंड है। और कहते हैं इसीलिए हमारे यहाँ पर जब अकाल पड़ता है ना तो लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। कारण ये होता है कि जब बारिश नहीं होगी तो फसलों का प्रोडक्शन नहीं होगा, और फसलों का प्रोडक्शन नहीं होगा तो चारा भी नहीं होगा, और चारा नहीं होगा तो पशु मरेंगे। और किसकी इकोनॉमिक पे फर्क पड़ेगा, तो किसानों और गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं, और अगला सवाल यह पूछा जाएगा कि राजस्थान में पशु घनत्व कितना है। राजस्थान में पशु घनत्व का क्या मतलब समझिए आप, कि राजस्थान में 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कुल कितने पशु पाए जाते हैं। तो राजस्थान में कुल पशुधन है 166। राजस्थान में टोटल पशु घनत्व कितना है, 166 है, याद रखना है, भूलना नहीं है। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक बात और याद रखनी है, और आपसे पूछा जाएगा कि प्रति हजार जनसंख्या पर, प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है।
तो प्रति हजार पशुओं पर, सॉरी प्रति हजार जनसंख्या यानी मानव की जो जनसंख्या है जिसमें आप और हम दोनों शामिल हैं, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि प्रति हजार जनसंख्या यानी पॉपुलेशन पर कैपिटल पॉपुलेशन कितनी है, तो आप कहोगे सर 828 है। कितनी है? 828 है। और ये सवाल परीक्षा में पहले ही क्या कर चुका है, छप चुका है ये सवाल, भूलना नहीं है। अब देखिए आगे बात करता हूं और आगे बात आपसे करूंगा और आपसे क्या करूंगा देखिएगा। अगले पेज पे चलते हैं या इसी पेज पे कर लेते हैं? इसी पेज पे कर लेते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा और कितना अच्छा सवाल पूछा जाएगा वो ध्यान से देखिएगा। कलर थोड़ा चेंज करते हैं और कलर कौन सा, ग्रीन वाला रखें? वेरी गुड। ये देखो, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व किस राज्य का है? राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व, सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा किस राज्य का है, तो आप क्या जवाब दोगे? राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व है भाई, वो है डूंगरपुर जिले का। बात घनत्व की हुई है, ना कि पशुओं की संख्या की और ना ही पशुओं के प्रतिशत की। और डूंगरपुर का कितना है, तो आप कहोगे सर 433 है। कितना है? 433 यानी 433 है। ये आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व अगर डूंगरपुर का है, तो बताओ राजस्थान में न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब क्या हुआ, सबसे कम पशु घनत्व किस जिले का है? तब आप जैसलमेर करोगे और जैसलमेर का पशु घनत्व कितना है भाई? 62 है। हालांकि अगर देखा जाए मानव की जनसंख्या, मानव की तुलना में यहाँ पर पशुओं की संख्या जैसलमेर में ज्यादा है, क्योंकि जैसलमेर में मानव घनत्व तो कितना है, जनघनत्व कितना है? 17 है। पशु घनत्व कितना है? 62 है। तो इस चीज को भी आप क्या करोगे, स्वीकार करोगे कि राजस्थान में सर्वाधिक, सबसे कम पशु घनत्व, सर्वाधिक पशु घनत्व और सबसे कम जन घनत्व है वो जैसलमेर का है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशु, राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस जिले में है? अगर ये आपसे पूछे तो आप कहोगे राजस्थान में सर्वाधिक पशु है वो बाड़मेर जिले में। किस जिले में है भाई? बाड़मेर जिले में सर्वाधिक पशु है। और आपसे अगर ये पूछ ले कि राजस्थान में न्यूनतम, न्यूनतम बोले तो सबसे कम पशु किस जिले में है, तब आप कहोगे सर अपने राजस्थान में सबसे कम पशु है राजस्थान के सुदूर पूर्वी जिला जिसे धौलपुर कहा जाता है। तो धौलपुर में सबसे कम पशुओं की क्या है भाई, संख्या है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। आगे बात करता हूं और अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 2012 से लेकर 2019 के बीच में, 2012 से लेकर 2019 के बीच में, यानी जो 18वीं पशु गणना से लेकर कहां तक, 18वीं से लेकर 19वीं पशु गणना तक, ये पशु 2012 में 18वीं, 2012 में कौन सी 18वीं पशु गणना हुई थी। तो अब आपको बताना है कि ये जो 2012 से लेकर 2019 की जो पशु गणना है, इस पशु गणना में सर्वाधिक वृद्धि किस पशु में हुई थी? पशु गणना में सर्वाधिक वृद्धि कौन से पशु में हुई थी? तो सर्वाधिक वृद्धि जिस पशु में हुई थी वो है भैंस में। कितने? भैंस में। कहते हैं कि भैंस की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 7 लाख हो गई। कितनी लाख हो गई? 7 लाख हमारे यहाँ पर क्या हो गई, भैंसें हो गई। और इसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि भैंसों में 5.5% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है? बढ़ोतरी। एक स्पेशल बात देखिए, 1951 से लेकर अब तक 2020 के 2019 के अंदर अपन 20वीं पशु गणना पढ़ रहे हैं, और ये जो 20वीं पशु गणना पढ़ रहे हैं इसमें लगातार सवाल, एक चीज जो याद रखना, राजस्थान में अब तक हर पशु गणना में सर्वाधिक सकारात्मक वृद्धि, सर्वाधिक सकारात्मक वृद्धि किस में हुई है? तो आप कहोगे भैंस में हुई है। किस में हुई है? भैंस में। यानी अब तक भैंसों की संख्या लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। भैंसों की संख्या लगातार हमारे यहां पर क्या होती जा रही है भाई, बढ़ रही है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब देखिए भैंसों में सर्वाधिक क्या हुई है भाई, बढ़ोतरी हुई है। किसी ना किसी में तो क्या हुई है, कमी हुई है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा वापिस,
और सवाल ये पूछा जाएगा कि 2012 से लेकर 2019 के बीच की जो ये पशु गणना है और इन पशु गणना के बीच में सर्वाधिक कमी कौन से पशु में हुई थी। तो सर्वाधिक कमी कौन से पशु में हुई थी, तो सर्वाधिक कमी जिस पशु में हुई थी वो था भेड़, और भेड़ की संख्या में लगभग माइनस के अंदर कितनी, 12 लाख 12 लाख भेड़े हमारे यहाँ पर क्या हुई है, कम हुई। 12 लाख भेड़े क्या हुई है, कम। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक कमी, और सर्वाधिक आपसे कमी पूछे जाएगी और किसमें पूछी जाएगी, प्रतिशत के अंदर, कि सर्वाधिक कमी प्रतिशत के अंदर किसमें हुई, तो आप कहोगे सर वो हुई है गधों की। किसकी हुई है, गधे की। और गधे अब कितने हो गए हैं भाई, घटकर गधों की सर्वाधिक क्या हुई है, कमी हुई है। और कमी कितनी हुई है, अगर ये आपसे पूछे तो आप कहोगे सर 71.3% कमी हुई है। 71.3% कमी हुई है। और इसमें माइनस 12 लाख क्या हुई है, कमी हुई है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है इस पशु गणना से रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई राजस्थान का सकल घरेलू मूल्यवर्धन, राजस्थान का सकल घरेलू मूल्यवर्धन के, भाई ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रट लेना, क्योंकि जब आप फंसोगे तो आप इसमें फंसोगे कि राजस्थान का सकल मूल्य वर्धन है और जिसको GSVA कहा जाता है। और GSVA में पशुधन, कौन सा धन, पशुधन है। और इस पशुधन का स्थिर कीमतों पर योगदान पूछा जाएगा। स्थिर कीमतों पर योगदान पूछा जाएगा, तब आपको कहना है कि कितना योगदान है स्थिर कीमतों पर। सीधा सीधा सवाल का सीधा सीधा जवाब देना है। आप कहोगे 13.98% है। कितना प्रतिशत है भाई, 13.98% है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो एक बार वापस देख लीजिए, अपन ने राजस्थान के अंदर पशुपालन से रिलेटेड बात की थी, सामान्य बातें की थी कि भाई आजीविका का मुख्य साधन है मिश्रित कृषि, डेयरी उद्योग, उसके बाद शुष्क कृषि, उसके बाद अपन ने बात की पशु गणना के बारे में, कब हुई और कैसे हुई, इनके बारे में। और लास्ट में अपन बात कर रहे थे सर्वाधिक कमी और सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई थी, और GSVA में राजस्थान के अंदर जो पशुधन है उस पशुधन का क्या योगदान है उसके बारे में भी बात की है। उसमें 13.98% इसका क्या है, योगदान है। अगली क्लास जब अपन पढ़ेंगे तो अगली क्लास में पशुधन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और अब अगली क्लास के अंदर पशुओं की जो प्रमुख नस्लें हैं उन नस्लों के बारे में, और उसके बाद फसलों की नस्लों के साथ साथ उनसे रिलेटेड अनुसंधान केंद्र सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से सवाल आपके पुट अप हो सकते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो लगातार इसी तरह से तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।